गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। आने दो सबको, उसके बाद अपन करते हैं, ठीक है। ओके अभी मैम। सिर्फ एक ही जन, हम दोनों ही हैं बस, और कोई नहीं। ओके स्टूडेंट, आने दो सबको, मतलब आते रहेंगे सबको। अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज जो अपन पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पर्सनल इनकम, इसका कुछ थियोरी पार्ट बचा हुआ था, वो थियोरी पार्ट में जो है कंप्लीट करा दे रही हूँ। तो फर्स्ट इज, जो पहला डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पर्सनल इनकम में क्या डिफरेंसेस है, ये डिफरेंसेस आप लोग ने रीड किया घर पे? कोई भी रीड करे हो डिफरेंसेस? एक भी डिफरेंसेस याद नहीं, मतलब आप लोग देखे नहीं हो। देखो, पहला प्राइवेट सेक्टर का जो है, प्राइवेट इनकम किस तरीके से होता है। द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट इनकम इज broader देन द कंसेप्ट ऑफ पर्सनल इनकम। सबसे पहला पर्सनल इनकम जो है, प्राइवेट इनकम का एक बॉर्डर लाइन तक रहता है, मतलब जो प्राइवेट इनकम जो रहता है उसका एक पर्सनल इनकम का एक कॉन्सेप्ट है। उसका पर्सनल इनकम का कंसेप्ट ऑफ पर्सनल इनकम इज नैरोअर देन द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट इनकम। यहाँ पे जो है देखो, ये वाइडर होता है प्राइवेट इनकम, और पर्सनल इनकम जो होता है वो नैरो होता है, कम होता है। देन सेकंड है आपका, इट इंक्लूड कॉर्पोरेट सेविंग। यहाँ पे कॉर्पोरेट सेविंग होता है, ठीक है। और पर्सनल इनकम में क्या होता है, डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेट सेविंग। यहाँ पे कॉर्पोरेट सेविंग नहीं होता है पर्सनल इनकम में। मतलब कॉर्पोरेट सेविंग जो रहता है ना, जो कॉर्पोरेट जो बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, उन लोग पैसा ना जमा करके रखते हैं अलग अलग फंड में। और वैसे ही पर्सनल इनकम में भी होता है कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट सेविंग। कॉर्पोरेट में जो है सेविंग नहीं कर पाते, क्योंकि वो लोग बिजनेस नहीं करते हैं, इंडिविजुअली पढ़ते हैं। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट है, इट इंक्लूड्स कॉर्पोरेट टैक्स। प्राइवेट इनकम में कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स का मतलब होता है बिजनेस के ऊपर, मतलब जो भी बिजनेस कर रहे हैं ना उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। कॉर्पोरेट का मतलब बिजनेस, बिजनेस जहाँ पे बिजनेस होता है, ठीक है, जहाँ पे ट्रेडिंग होता है, परचेसिंग होता है, सेलिंग होता है, हाँ, सब जगह, ठीक है। और उसके बाद फिर कम्युनिकेशन भी होता है, तो इसमें कॉर्पोरेट टैक्स ना ऐड किया जाता है। बट पर्सनल इनकम में नहीं करते, क्योंकि पर्सनल इनकम में हम लोग ना बिजनेस करते हैं, हम तो पर्सनल इंडिविजुअली किसी कंपनी में जाके काम करते हैं। कैसे मैम? कंपनी में कंपनी से टैक्स वसूलते हैं, हाँ, और हम हमारे से नहीं लेंगे। देखो ये प्राइवेट का मतलब होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, उसके ऊपर है, उन लोग का इनकम है ये। और ये पर्सनल इनकम का मतलब होता है जो उस कंपनी में काम करते हैं ना, वो लेबर या फिर वर्कर एम्प्लॉय, उन लोगों को नहीं लगता। यहाँ पर प्रॉफिट के ऊपर लगता है, हाँ, प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर टैक्स लगता है। बट यहाँ पर्सनल इनकम का क्या होता है कि हम खुद का अलग अलग इंडिविजुअल रहता है, ठीक है, वो रहता है ना। अभी सेकेंड वाला देखोगे, डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड पर्सनल इनकम। अभी नेशनल इनकम में और पर्सनल इनकम में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। बोलो फर्स्ट वाला, इट इज कंसर्न विद द जनरेशन ऑफ इनकम। इसका जो कंसर्न है वो इनकम जनरेट करता है। कंसर्न का मतलब होता है कि जितना आप काम करोगे, जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करोगे, जितना ज्यादा आप लोगों से काम करवाओगे, उसी से ही इनकम जनरेट होगा, उसी को हम नेशनल इनकम में मानेंगे। यहाँ के लोग काम करते हैं तो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। यहाँ के इंडस्ट्री काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। यहाँ के अगर मान के चलो जो भी संस्था है, नेशनल इनकम है तो उसके बाद जाएगा ही। हाँ, वो नेशनल इनकम पूरा पूरा, हाँ पूरा जितना भी है, जितना भी इनकम होता है वो नेशनल इनकम में जाता है, ठीक है। पर्सनल इनकम में क्या होता है, विथ रिसिप्ट ऑफ इनकम, मतलब इट कंसर्न विद द रिसिप्ट,
रिसिप्ट का मतलब होता है कि जितना आया है हमारे पास इनकम उतना ही बस। मतलब मान के चलो किसी का 12,000 है, 13,000 सैलरी है, अलग अलग लोगों का है ना, तो उन लोगों को जितना मिलता है उसी के ऊपर वो पर्सनल इनकम उसी को कहते हैं। देखो ये और ये सेम सेम है। तो दोनों में टैक्स नहीं लगता। दो टैक्स अभी नहीं, टैक्स की बात नहीं हो रही है अभी, रुक जाओ। सेकेंड है आपका, इट डज नॉट इंक्लूड ट्रांसफर इनकम। नेशनल इनकम का जो है उसको अपन ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे एक इस कंट्री में बहुत सारा पैसा कमा लिए, प्रॉफिट अर्न कर लिए, लेकिन उस पैसे को अपन किसी और कंट्री में नहीं दे सकते हैं, ये इलीगल है। ठीक है, इलीगल मतलब ऐसा कोई करेगा ही नहीं, अपना पैसा क्यों किसी और को देगा। लेकिन पर्सनल इनकम में ऐसा होता है, पर्सनल इनकम इंक्लूड्स ट्रांसफर इनकम। अपने इनकम को ट्रांसफर कर सकता है, जैसे कि लोन लिया हो तो उसका पैसा ट्रांसफर करेगा, किसी को उधारी देना है तो वो पैसा ट्रांसफर कर सकता है, या फिर मान के चलो किसी के घर में भी शादी है तो उसको गिफ्ट जो है उस पैसे का दे रहा है, तो यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इसमें जो है नहीं कर सकते नेशनल इनकम में। ठीक है। नाउ थर्ड है, इट इंक्लूड्स कॉर्पोरेट। यहाँ पे कॉर्पोरेट इंक्लूड्स होता है इसमें जो है ना, जितने भी बड़ी बड़ी बिजनेस होती है, इंडस्ट्रीज होती है ना, ये सब में इसमें इंक्लूड होती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब पता है क्या होता है धनंजय? पूरे कंट्री का जो इनकम होता है, हमारा कंट्री भी इनकम करती है ना, बजटिंग वगैरह होता है ना, ये बिजनेस का ये सारे बिजनेस हाँ सब इन्वॉल्व रहते हैं इसमें, इसलिए इसको कॉर्पोरेट बोला गया है। ठीक है। और पर्सनल इनकम में क्या बोल रहा है, इट डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेट टैक्स एंड सेविंग। इसमें कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स और सेविंग इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो पर्सनल इनकम है। नाउ डिफरेंस बिटवीन ऑफ नेशनल इनकम एंड नेशनल वेल्थ। अभी नेशनल इनकम और नेशनल वेल्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। National income, sorry, it refers to the money value of the aggregate of goods and services produced during a particular period of time. Particular period of time तक जो है, जो भी goods और services को produce किया जाता है उसको हम national income में मानते हैं। ठीक है, ये वाला यहाँ पे जितना भी नेशनल इनकम में मतलब जितना भी गुड्स और सर्विसेज अपन प्रोड्यूस करते हैं ना, उसको मनी में पहले बदलते हैं और वो हमारा नेशनल इनकम होता है। ये तो दोनों सेम है। नहीं, ये नेशनल इनकम है और ये हाँ 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 हाँ, ये दोनों सेम है, पर इसमें और भी सारे पॉइंट्स है, लेकिन इसका डिफरेंस बिटवीन किसका, नेशनल वेल्थ है। वेल्थ अलग चीज हो जाता है। वेल्थ का मतलब होता है जैसे हमारी प्रॉपर्टी। ठीक है। अब देख जैसे कि मैं पैसा किसी से अगर ली हूँ, किसी कंट्री से अगर मैं गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करी हूँ, तो मैं दूसरे कंट्री को भेज सकती हूँ, अपने कंट्री में लोगों को बांट सकती हूँ, उससे परचेज सेलिंग कर सकती हूँ। अब तू मेरे को बता, लाल किला को सेल कर सकता है? लेकिन ताजमहल को दो बार करते हैं। ताजमहल को ठीक है, उस तरीके से हम लोग लाल किला को जो है नहीं बेच सकते हैं, ताजमहल को नहीं बेच सकते हैं, पार्लियामेंट को नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि वो सारे हमारे धरोहर है, मतलब हमारी प्रॉपर्टी, हमारी कंट्री की वेल्थ है। ओके, तो यहाँ पे नेशनल इनकम में देखोगे, यहाँ पे गुड और सर्विसेज को हम टाइम टू टाइम जो है उसको मनी के वैल्यू में उसको पुट करते हैं और उसको बेचते खेलते हैं, मतलब बेचते और खरीदते हैं। नेशनल वेल्थ इज द एग्रीगेट ऑफ वेल्थ ऑफ possessed by all the individual in the country as well as collective and social wealth of the society। जो हमारी सोसाइटी में जो वेल्थ है, जैसे कि अपना एजुकेशन, हाँ हाँ, पुराना धरोहर जो है प्राचीन जमाने का, उसको अपन कभी बेच नहीं सकते हैं। वो कोई धोखाधड़ी टाइप का कोई किया होगा तो बात अलग है, लेकिन ऐसे में नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट हमारी इंडिया की प्रॉपर्टी है। नहीं, हाँ, तो अगर मान के चलो ऐसा कोई आप लोग को न्यूज मिला होगा और पता चला होगा कि ऐसा कोई कुछ किया होगा, तो दैट इज द इलीगल, और वो गवर्नमेंट से उनको बैन भी कर दिया होगा या फिर उसको जेल भी हो गई होगी, है ना। नाउ सेकंड पॉइंट है आपका, नेशनल इनकम इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो नेशनल इनकम है वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, मेजर करते रहते हैं। जैसे साल में एक बार अपन को पता था जब बजटिंग आती है ना,
तो अपन को पता चलता है कि कौन जो है कितना बजट हमारी कंट्री में आई है, मतलब कितना पैसा जो है वो इनकम हुआ है, ठीक है। ये बैंक नाउ सेकंड पॉइंट इज नेशनल इनकम, अपन मेजर कर सकते हैं टाइम टू टाइम। और यहाँ वेल्थ जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम टू टाइम पे मेजर किया जाता है। जैसे कि वैल्यू किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी लैंड का, प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जा रहा है, ठीक है। उस एरिया का अचानक, मतलब विलेज था पहले, वो बहुत बैकवर्ड एरिया था, उसके बाद पता चला वहां पर रास्ता बन जा रहा है, स्कूल बन जा रहा है। हाँ जैसे, हाँ सूर्य मॉल साइड का अगर आप देखोगे एग्जाम्पल, तो वहां पर क्या होता है कि पहले उतना डेवलप एरिया नहीं था, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पे मॉल बन गया, देन रोड बन गया, देन हॉस्पिटल बन गया, शंकराचार्य हॉस्पिटल बन गया। अब वहां की जमीन क्या हो गई है, महंगी हो गई है। तो ये सारा वेल्थ पॉइंट टाइम टू टाइम जो इसका नेशनल वेल्थ बढ़ता रहता है। नाउ थर्ड है, इट इज अ फ्लो वेरिएबल। यहाँ का जो वेरिएबल है वो बहुत ही फ्लो होता है। मतलब क्यों क्यों होता है, क्योंकि कैश में होता है ना, गुड्स और सर्विसेज सब खरीदते हैं, परचेज करते हो तो गुड्स में कैश में ही होता है, इसलिए ये फ्लो होता रहता है। लेकिन नेशनल वेल्थ इट इज अ स्टॉक वेरिएबल, ये स्टॉक वेरिएबल, स्टॉक करके रखा जाता है, ठीक है। नाउ फोर्थ इज नेशनल इनकम इज फ्लो बिकॉज इट इज ऑकरिंग कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। कंटिन्यूसली जो है इसको अपन परचेज और सेल्स करते रहते हैं, इसलिए ये फ्लो होता रहता है। नाउ नेक्स्ट है आपका नेशनल इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ नेशनल इनकम अफेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। यहाँ पर लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अगर नेशनल इनकम इंक्रीज होता है तो यहाँ के लोगों का जो सैलरी वो भी इंक्रीज होता है। अगर नेशनल इनकम कम हो जाता है तो यहाँ का जो है काम, सैलरी भी कम, हाँ सैलरी बोलो, प्रॉफिट बोलो, सब कुछ कम हो जाता है। इट इज नेसेसरी, अब यहाँ पर नेशनल वेल्थ में क्या दिया हुआ है, इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अफेक्ट द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ गुड्स। यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी इंक्रीज और डिक्रीज जो है होता रहता है, क्यों, क्योंकि गुड्स जो है यहाँ पर अफेक्टेड होते हैं। ओके, नाउ दिस this differentiation is completed, you read in your home, okay, at your home, sorry, in next class Yes, जो है ma'am. मैं आप लोगों को डिस्पोजल इनकम के बारे में पढ़ाऊंगी। ओके, अभी ये Yes, तीनों को ma'am. अच्छे से आप लोग घर में रीड कर लो। Yes, ma'am. ओके, नाउ क्लास इज ओवर। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.